हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यू शुड हैव लेफ्ट मूवी को। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। और ये वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से इस मूवी के साथ जुड़े हुए थोड़े थीरीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलो अब वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक बूढ़ा आदमी घर में आता है और उस घर में एक छोटी बच्ची सो रही होती है जिसका नाम है एला। वो बूढ़ा आदमी एला के पास जाकर बैठता है और एला उसे देखकर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी काइंड ऑफ पैरालाइज कर देता है जिससे कि एला बोल और सांस लेने में दिक्कत होता है। और वो बूढ़ा आदमी उसको कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तुम्हारे बारे में और तुम्हारे डैड के बारे में। और वो बूढ़ा आदमी वहाँ गायब हो जाता है और एला उठकर देख ही रही होती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी एला के गले को पकड़कर उठाने लगता है। और यहाँ पर अचानक एला के डैड का नींद से जागना होता है और वो तब हमको समझ में आता है कि एला के डैड है ना, वो एक नाइटमेयर देख रहे होते हैं। मैं यहाँ पर एला के डैड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। थियो एक फॉर्मर बैंकर है जो कि रिच है लेकिन रिटायर्ड है और ये घर के देखभाल करते हैं। और हम देखते हैं कि थियो की एक वाइफ है जिसका नाम सुजैन है और वो एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस है। लेकिन थियो अपने लाइफ से खुश नहीं था। और सुजेना थियो की सेकंड वाइफ है। फर्स्ट वाइफ एक ड्रग एडिक्ट थी और उसकी बाथटब में मौत हो जाती है। यहाँ थियो सुजेना के ऊपर शक करता है उसके काम को लेकर। खैर, अब ये दोनों अपने रूटीन लाइफ से बोर होकर सिटी से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं थोड़े दिन के लिए। ऑनलाइन पर एक घर लिस्ट होता है जो कि एक रिमोट एरिया में होता है। थियो उसे रेंट पर ले लेता है। थियो की फैमिली ड्राइव करके रिमोट घर को जाते हैं। यहाँ मैं घर के बारे में बोलूँ तो घर बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ इस घर में फोन का सिग्नल नहीं आता। खैर, एला इस घर में बहुत खुश होती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। थियो और सुजैन मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। इस बीच थियो जाकर एला को सुलाने जाता है और लाइट बंद करने जाता है। टाइम उस वक्त 10:35 होता है, लेकिन वो घर में कुछ अजीब हो रहा था। थियो लाइट्स ऑफ करता ही जाता है। थियो घर के पूरे लाइट्स ऑफ कर देता है और वापस सुजैन के पास जाता है, लेकिन सुजैन तब तक सो चुकी होती है। थियो पूछता है कि इतनी जल्दी सो गई, लेकिन थियो जब टाइम देखता है तब 3 बज रहा होता है। और यहाँ देख सकते हैं कि घर एक तरह का मेज जैसा लग रहा था और ये घर टाइम को भी मैनेज कर सकता था। खैर, दूसरे दिन थियो जागता है और देखता है कि टाइम 10:46 हो रहा होता है और बाजू पड़ी चीटी में ये लिखा होता है कि ए स्लीपी गाय, उठो, हम बाहर जा रहे हैं वॉक के लिए, बाबा। यहाँ एला और सुजैन वुड्स में वॉक कर रहे होते हैं और एला सुजैन से ये पूछती है कि लोग पापा से क्यों डरते हैं, क्या वो बुरे हैं। थियो फ्रेश होकर बुक में राइटिंग करने लग जाता है, लेकिन पेन में इंक खत्म होने पर वो कार लेकर पास वाले गांव में चले जाता है। वहाँ एक स्टोर में शॉपकीपर पूछता है, तुम उस पहाड़ी के घर में रहने आए हो क्या। थियो हाँ बोलता है। शॉपकीपर पूछता है कि उस घर में कुछ हुआ नहीं, क्या तुमने स्टेटलर को नहीं देखा। थियो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। थियो घर के बारे में पूछने लगता है। शॉपकीपर बताता है कि उस घर के नीचे बहुत सारे घर हैं, घर के ऊपर घर बनाया गया है। और आखिर में वो शॉपकीपर एक राइट एंगल देता है। थियो कार के पास एक बूढ़ी औरत स्टेटलर के बारे में पूछती है, क्या तुमने स्टेटलर को देखा। थियो नहीं बोलकर इग्नोर करके निकल जाता है। थियो वापस घर आता है और एला कहती है कि सॉरी, आपके साथ वो सब हुआ। थियो और सुजैन दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं थियो के पास्ट को लेकर, जो कि सुजैन एला को सुनाया था। फिर सब डिनर करते हैं। उसके बाद थियो और सुजैन अपने रूम में जाते हैं। सुजैन फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है और इस वक्त थियो सुजैन के फ़ोन और लैपटॉप को चेक करने लगता है और उसमें उसको कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर एक दूसरे के साथ बात करने के बाद थियो और सुजैन दोनों सो जाते हैं। फिर अचानक थियो की नींद टूट जाती है और वो बुक राइटिंग करने के लिए चले जाता है। पॉडकास्ट सुनने के बाद बुक ओपन करता है। उस बुक में लिखा होता है कि लीव शुड हैव गो नाउ। फिर सडनली कुछ सुपरनैचुरल थिंग होता है। मिरर के अंदर थियो डिफरेंट तरीके से मूव करता है। थियो के पीछे अचानक एक नया डोर ओपन होता है। उस डोर के अंदर स्टेयर्स नीचे तरफ जाते हैं। थियो उन स्टेयर्स को फॉलो करता नीचे चले जाता है। वहाँ थियो देखता है कि जमीन पर थोड़े फोटोज बिखरे हुए होते हैं। उनमें एक फोटो एला और थियो का दोनों का एक साथ होता है। थियो उस फोटो को देखकर डर जाता है और आगे जाने पर एला का डॉल जमीन पर पड़ा होता है, जिसको देखकर थियो और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। फिर थियो देखता है कि एला एक रूम में मरी पड़ी है। थियो एला को उठा के बाहर लाता है और ट्राई करता है उसको जगाने का,
लेकिन एला नहीं उठती। थियो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। साइड में पड़ी हुई ग्लास बॉटल को लेकर ब्रेक करके और उसके बाद उसके नेक पर अपने आप ही स्टैप कर लेता है। फिर थियो की आंख खुल जाती है, यानी कि ये एक नाइटमेयर था। फिर थियो सुजैन से बोलता है कि इस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है और उस रूम के बारे में भी बोलता है। फिर दोनों उस रूम को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ सब कुछ नॉर्मल रहता है। थियो सुजैन से पूछता है कि क्या तुमको ये घर अच्छा लगने लगा है? सुजैन कहती है कि नहीं। दूसरे सीन में सुजैन सूटकेस को पैक करती रहती है उस घटिया घर से बाहर जाने के लिए। सुजैन और एला थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। थियो देखता है कि सुजैन के पास 2 फोन्स हैं। थियो उन दोनों फोन्स के बारे में सुजैन से पूछता है और कहने लगता है कि तुम्हारा को एक्टर कहाँ, क्या वो यहाँ पर है? सुजैन का को एक्टर का नाम है मैक्स। सुजैन कहती है कि वो इधर क्यों होगा, वो तो अमेरिका में है। जिससे थियो गुस्सा होकर सुजैना को वहां से जाने को बोलता है और वो कार के साथ उसे अकेली भेज देता है। फिर उसके बाद थियो एला के लिए सैंडविच बनाने लगता है जो कि एला नहीं खाती और वो पानी का ग्लास नीचे गिरा देती है। जब थियो देखता है कि फ्लोर पर पानी स्प्लिट हो रहा होता है जो कि बहुत अजीब था। उसके बाद थियो राइट एंगल लेके दीवार के पास फिट करने देखता है, लेकिन वो राइट एंगल वहां पर फिट नहीं होता। लेकिन वो दीवार बहुत सीधी थी और देखने में ठीक थी। थियो मेजर टेप लेकर रूम की लंबाई चेक करता है। उस रूम का अंदर का साइज 26 फीट्स होता है और बाहर का साइज 21 फीट्स होता है। ये देखकर थियो कंफ्यूज हो जाता है। वो रूम अंदर के मुकाबले बाहर बहुत छोटा होता है। फिर अचानक ठंड बढ़ती है। एला स्वेटर लेने के लिए अंदर चली जाती है। तब वो स्वेटर लेकर बाहर दूसरी दरवाजे से आ रही होती है, लेकिन वो मिस हो जाती है, जिससे देखकर थियो डर जाता है और एला को ढूंढने लगता है। थियो पूरे घर में एला को ढूंढ रहा होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस घर में रूम्स कुछ ज्यादा ही होते हैं। इट्स काइंड ऑफ मेज। फिर थियो लगातार एला को ढूंढने के बाद एला थियो को स्टेयर के पास मिल जाती है। फिर थियो पास वाले गांव में रहने वाले शॉपकीपर को कॉल लगाता है और टैक्सी के लिए पूछता है, लेकिन शॉपकीपर टैक्सी के बारे में कुछ नहीं बताकर बोलता है कि क्या तुमने राइट एंगल ट्राई किया? थियो बोलता है कि यस किया। आखिर ये किस तरह का घर है? ये शॉपकीपर कहता है कि एक्चुअली वो घर से पहले दूसरा घर हुआ करता था और उससे पहले वहाँ एक टावर हुआ करता था जिसमें डेविल बुरे सोल्स को कैद करके रखता था। गॉड उस टावर को तबाह कर देता था, लेकिन डेविल दूसरे दिन उस टावर को फिर से खड़ा कर देता था। फिर अचानक फोन पर क्रीपी तरीके से मैं यही हूँ बोल के आवाज आती है। यहाँ वॉल के ऊपर पिक्चर्स आ जाते हैं जो कि पहले वहाँ नहीं थे। इमीडिएटली थियो और एला घर से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन बाहर बहुत ठंड होती है। एला उस वक्त पीछे घर में देखती है। वहाँ घर के अंदर कोई आदमी खड़ा दिखता है। थियो और एला पास वाले गांव में जाने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग उसी घर के पास आ जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। थियो कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, हम लोगों को आज रात इसी घर में रुकना होगा, लेकिन एला मना कर देती है। खैर थियो एला को किसी तरह मना लेता है और ये लोग वापस उसी घर में सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद थियो को एक फ्लैशलाइट दिखती है। वो क्या है देखने के लिए वो रूम में चले जाता है, एला को अकेले छोड़कर। थियो एक हॉल में बाथटब को देखता है जिसमें पानी पूरा भरा हुआ रहता है। बाथटब के नजदीक जाने पर उसमें एक डेमोनिक एंटिटी निकलकर थियो के ऊपर वॉमिट कर देती है और थियो वहां से भागकर निकल जाता है और उसी बुक राइटिंग रूम में देखता है कि वहां एक और थियो बुक राइटिंग कर रहा होता है और उसी वक्त पेन में इंक खत्म होने पर वो उधर से चला जाता है। फिर थियो उस बुक में लीव यू शुड गो नाउ लिख देता है। थियो देखता है कि वो और सुजैन घर में आ रहे होते हैं। थियो उनको वार्न करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उनको सुनाई नहीं देता। फिर थियो को एला की आवाज ऊपर से आती है। वो ऊपर जाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन उसे नहीं होता। उस वक्त वो घर कुछ अलग रकम से एक्ट करने लगता है और वो फ्लैश लाइट्स ऐसे ही आते ही रहते हैं। थियो अपने वॉच देखता है, उसमें टाइम लगातार बदलता रहता है। इधर हम व्यूअर्स को समझ में आता है कि ये घर एक मेज की तरह है। ये घर टाइम लूप क्रिएट कर सकता है। इस घर में अपनी ही एक दुनिया है। ये घर को लोग नहीं चुनते, बल्कि ये घर लोगों को चुनता है उनकी कर्मों की बदौलत। फिर किसी तरह थियो ऊपर चला जाता है। एला की आवाज सुनकर
उसको फॉलो करता है। वो एक रूम में एंटर हो जाता है और वो वहाँ देखता है कि एक ओल्ड मैन जिसको हम मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। थियो उससे पूछता है एला कहाँ है, क्या तुम स्टेटलर हो? वो ओल्ड मैन कहता है मुझे लोग कई नामों से पुकारते हैं, इस रूम में मैं तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहा था। थियो पूछता है एला क्यों, उसको छोड़ दो। स्टेटलर कहता है बड़ों की गलतियां बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। थियो गुस्से में आकर ओल्ड मैन की स्टिक लेकर ओल्ड मैन को मारने लगता है। उसके बाद थियो देखता है कि वो ओल्ड मैन थियो खुद है। थियो हिम्मत हार कर बैठ जाता है और यहाँ खुलते हैं असली राज। थियो की फर्स्ट वाइफ बाथटब में मरने वक्त थियो उधर ही रहता है और उसे देखता है। उसकी वाइफ को मरते हुए देखता है। वो उसको बचा सकता था लेकिन वो नहीं बचाता क्योंकि वो उसके ड्रग एडिक्ट से बहुत तंग आ चुका होता है। और थियो आखिर में हिम्मत हार के बोलता है कि एला को छोड़ दो। ओल्ड मैन जो कि स्टेटलर है बोलता है कि एला को तुमने रोक रखा है, अब तुमको पता है तुमको क्या करना है, बोल के स्टेटलर गायब हो जाता है। थियो को नेक्स्ट मोमेंट एला आके खुद मिल जाती है। फिर सुजैन वापस आ जाती है और थियो उससे माफी मांगता है उस पर शक करने के लिए और उसे सच बता देता है उसके पास्ट के बारे में। सुजैन कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन थियो कहता है अब मुझे इसी घर में रहना होगा। और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि ऑनलाइन में वो रिमोट घर फिर से अवेलेबल और रेंट बोल के दिखाता है, यानी दिस हाउस इज लुकिंग फॉर ए न्यू सोल।